जातिवाद, क्षेत्रवाद, माओवाद, नक्सलवाद, रूढ़िवाद, पार्टीवाद, बाबावाद, अंधविश्वास, पापाचार, दुराचार, बलात्कार, चमत्कार, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा और दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाएं हमारे समाज को खोखला कर रही हैं, वैसे ही चाइनीज हमारे देश को खोखला करने की तैयारी में है। लेकिन धन्यवाद हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो उनके ही शब्दों में, उनके ही तरीकों से, उनके ही पेट पे लात मारने की तैयारी कर रहे हैं। हमें और आपको पूर्ण भरोसा होना चाहिए अपने प्रधानमंत्री पर और हमें अपने प्रधानमंत्री का भरपूर सहयोग देना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल के इन्फो सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं चाइना और ताइवान के बीच बढ़ती दूरियों के बारे में, जिसका डायरेक्ट फायदा हिंदुस्तान उठा रहा है और उठाने की कोशिश कर रहा है भारतीय प्रधानमंत्री के संरक्षण में। चीन के साथ तनाव के बीच भारत ताइवान के साथ बहुत बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है और इस खबर से अंदाजा लग जाएगा कि चीन और भारत के बीच में हालात काफ़ी बिगड़ चुके हैं, जिस वजह से भारत हथियारों की खरीद को लेकर आपातकालीन फैसले लेने की तैयारी में है। आपको यहां बताते चले कि यह खबर मिलिट्री वॉचमैन मैगजीन और कुछ अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर है और कुछ अलग अलग रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया गया है कि चीन के बढ़ते तनाव के बीच दो मोर्चों पर युद्ध की संभावना को देखते हुए भारत आपातकालीन हथियारों की खरीद की योजना बना रहा है और इसी योजना के तहत भारत ताइवान के पूरे 58 लड़ाकू मिराज जहाज को खरीद सकता है। दरअसल भारत के ऐसे फैसलों के पीछे बड़ी वजह यह है कि भारत अगर नए लड़ाकू जहाज़ों का सौदा करता है या फिर अपने ही देश में लड़ाकू जहाज़ों को बनाता है तो इन सब चीज़ों में कई सालों का वक्त लग जाएगा। ऐसे में जब तक नए लड़ाकू जहाज़ नहीं आते, ऐसे में भारत को दो मोर्चों पर तैयारी बनाए रखने के लिए ऐसे लड़ाकू जहाज़ों को सरकार खरीदना चाहती है जिसका सौदा होते ही तुरंत उसकी सप्लाई भी हो जाए। ऐसे में ताइवान का मिराज 2000 अच्छा विकल्प है। दरअसल ताइवान अपने मिराज लड़ाकू जहाज को अपनी ही वायुसेना से निकालना चाहता है, क्योंकि फ्रांस से बने वन चाइना पॉलिसी के तहत और चीन के दबाव की वजह से ताइवान के मिराज जहाजों को 2012 में अपग्रेड नहीं किया गया था। इसलिए ताइवान पूरी तरह से अमेरिका की लड़ाकू जहाज़ों को ही अपना हिस्सा बनाना चाहती है। मैथ्स मिरेकल के दोस्तों, आपको बताते चलें कि मिराज लड़ाकू जहाज़ों को भी राफेल लड़ाकू जहाज बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने ही बनाया था। मिराज 2000 लड़ाकू जहाज़ों की तुलना हमेशा से अमेरिका के F-16 लड़ाकू जहाज़ों से ही की जाती रही है। यानी कि अगर भारत ताइवान की 58 मिराज लड़ाकू जहाज़ों का बेड़ा खरीदता है तो दो मोर्चों पर युद्ध के दौरान यह बेड़ा पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू जहाज़ों को आसानी से संभाल लेगा और अगर भारत ताइवान के मिराज लड़ाकू जहाज़ों को खरीद लेता है तो फ्रांस भी इसे अपग्रेड करेगा, क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच वन चाइना पॉलिसी के तहत ऐसा कोई भी मुद्दा बाधा नहीं बनेगा। वैसे ताइवान के मिराज लड़ाकू जहाज 20 साल पुराने हैं और अगले 20 सालों तक यह सेवा देने में सक्षम है। दूसरी तरफ अगर भारत ताइवान के इस्तेमाल किए जा रहे मिराज को खरीदता है तो ऐसा करने वाला भारत पहला देश नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रिया, पोलैंड और कई सारे देश आपात स्थिति में ऐसा कर चुके हैं। तो ऐसे ही दिलचस्प और जबरदस्त वीडियो के लिए मैथ्स मिरेकल के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करते रहें। आपका और हमारा प्यार लगातार बनता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।